Bismillahirrahmanirrahim. We have next topic about the chapter number 2. इस चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन. टॉपिक नाम है सेल डिवीजन. सेल डिवीजन से पहले वी मस्ट नो अबाउट दी ओल्ड सेल्स. हमारे पास होते हैं ओल्ड सेल्स. ओल्ड सेल्स बॉडी के अंदर मौजूद है जिसका नाम है पेरेंट सेल्स. द ओल्ड सेल इन आवर बॉडी आर कॉल्ड पेरेंट सेल्स. सेल हमें पता है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द होल बॉडी. पेरेंट सेल्स हो सकते हैं. पेरेंट सेल का दूसरा नाम है ओल्ड सेल. पेरेंट सेल्स आर डिवाइडेड इनटू न्यू सेल्स. पेरेंट सेल यानी ओल्ड सेल से या प्री एग्जिस्टिंग सेल से तीन नाम है. ओल्ड सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स या पेरेंट सेल्स डिवाइड होते हैं इनटू न्यू सेल्स व्हिच आर कॉल्ड डॉटर सेल्स. which are called daughter cells. Parent cell, old cells are dividing into daughter cell. This process is called cell division. As we know about the cell, सेल का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो सेल वॉल है. प्लांट के अंदर सेल वॉल मौजूद है और एनिमल के अंदर आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन. Cell wall is outermost boundary in case of the plants. While cell membrane is outermost boundary in case of animals. इसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस के ऊपर डबल मेम्ब्रेन है. दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. Nuclear membrane is the membrane on the surface of the nucleus. और न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल्स है जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म is the inside materials inside the nucleus, न्यूक्लियोप्लाज्म. और न्यूक्लियस के अलावा ये जो पार्ट है इसका नाम है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म is the area from the cell wall to the nucleus where cytoplasm के अंदर छोटे छोटे parts मौजूद है जो फंक्शन करते हैं. that are called organelles. Organelles are the sub parts of the cell. फॉर्मूला के पास एक ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया. दूसरा है प्लास्टिड्स. हर ऑर्गेनेली का अपना अपना काम है. माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी प्रोडक्शन. रेस्पिरेशन में हिस्सा लेना है. एनर्जी पैदा करता है. एनर्जी का दूसरा मॉलिक्यूलर नाम है एटीपी. एनर्जी प्रोडक्शन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. प्लास्टिड का काम क्या है? प्लास्टिड का काम है क्लोरोफिल वगैरह प्रिपेयर करना. क्लोरोफिल इज द ग्रीन कलर इन प्लांट्स. तो इतना डीप में हम नहीं जाते हैं. सेल डिवीजन में ओल्ड सेल डिवाइड होते हैं इनटू न्यू सेल, डॉटर सेल्स. सेल डिवीजन से पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि सेल वॉल इज आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट while cell membrane is the outermost boundary of the animals. दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है. न्यूक्लियस के ऊपर डबल मेम्ब्रेन है दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और न्यूक्लियोप्लाज्म इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है. न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के अंदर आपको नजर आएंगे. that are called chromosomes. chromo मतलब कलर, somes मतलब body. These are the color bodies
ओनली अपेयर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होता है तो ये अपेयर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर दो चीजें मौजूद हैं। क्रोमोसोम हैज टू पार्ट्स, दो चीजों से मिलकर बना है क्रोमोसोम। एक है डीएनए, दूसरा है प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन मिलके क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स। डीएनए कितना परसेंटेज है? 60%, 40% to 60%, और ये 20 to 60। डीएनए मौजूद है 60 to 80%, और ये 20 to 40% मौजूद है क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम किस चीज से मिलकर बना है? डीएनए और प्रोटीन से। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है क्रोमोसोम्स। डीएनए फिर क्या है? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल है जो खसूसियात वगैरह ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, पेरेंट्स टू चिल्ड्रंस। जेनेटिक मटेरियल कौन ट्रांसफर करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक नस्ल से दूसरे नस्ल में कौन ट्रांसफर करता है? वो डीएनए ट्रांसफर करती है। क्रोमोसोम के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, लेकिन हमारा टॉपिक यहाँ पे है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अंदर, सेल डिवीजन में सबसे पहले दो स्टेजेस होते हैं। जब सेल, एक ओल्ड सेल दूसरे सेल में डिवाइड होता है तो दो किस्म के प्रोसेसेस होते हैं। एक है इंटरपेज, एक है इंटरपेज, दूसरा है, एक इंटरपेज है, दूसरा है न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन। इंटरपेज इज अ लॉन्ग प्रोसेस जिसमें क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होती है। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। जब सेल डिवाइड होता है तो सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डबल हो जाता है। न्यूक्लियस डबल होने के अमल को, यानी ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इस अमल को नाम थे इंटरपेज, स्टेज को नाम थे इंटरपेज। और क्रोमोसोम क्यों डबल होती है? क्योंकि डीएनए रिप्लिकेशन होती है। डीएनए रिप्लिकेशन होती है, डीएनए रिप्लिकेट होती है, डबल होती है, तो क्रोमोसोम आल्सो डबल। और ये अमल कहाँ पे होता है? इंटरपेज में। इंटरपेज में बाकी जो ऑर्गेनेलीज है वो भी डबल होते हैं। इंटरपेज के बाद एक और प्रोसेस है न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन में फिर हमारे पास दो टाइप्स है। न्यूक्लियर डिवीजन में, न्यूक्लियर के तकसीम में, न्यूक्लियस के डिवीजन में हमारे पास दो स्टेजेस है, दो किस्म के स्टेजेस होते हैं। एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस दोनों न्यूक्लियर डिवीजन्स है, सेल डिवीजन के सब पार्ट्स हैं। माइटोसिस कहाँ पे होता है? बॉडी सेल्स में होता है। माइटोसिस इज अकर्ड इन बॉडी सेल्स। यानी बॉडी सेल, बॉडी ग्रोथ करता है, स्किन ग्रोथ करता है, आपके एयर ग्रोथ करती है, सारे बॉडी सेल्स डिवाइड होते हैं। वो किस स्टेज की मदद से? माइटोसिस की मदद से। बॉडी सेल का दूसरा नाम हमारे पास है सोमेटिक सेल्स। बॉडी सेल्स का दूसरा नाम है सोमेटिक सेल्स, यानी सोमेटिक सेल्स डिवीजन का नाम है माइटोसिस। और मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में जो आपके पास है सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स में एग प्लस स्पर्म होते हैं। सेक्स सेल्स के डिवीजन को, यानी एग और स्पर्म के डिवीजन को नाम देते हैं मियोसिस। ये रिप्रोडक्टिव सेल्स है जिससे नया नस्ल बनता है, बच्चे बनते हैं। इनका नाम है सेक्स सेल्स, जिसमें स्पर्म और एग मौजूद है। स्पर्म, एग का दूसरा नाम है ओवा और स्पर्म का दूसरा नाम है स्पर्म। मियोसिस स्पेशली रिप्रोडक्शन के टाइम पे होता है। मियोसिस सेक्स सेल्स के अंदर होता है। मियोसिस स्पर्म और एग के डिवीजन में होता है। जबकि बॉडी
सेल डिवीजन ऑल द टाइम स्टार्ट है 50 साल तक, 55 साल तक बॉडी ग्रोथ करता है। वो किस वजह से? माइटोसिस की मदद से। माइटोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, क्रोमोसोम डबल डुप्लीकेशन होती है माइटोसिस में। माइटोसिस में फिर मुख्तलिफ स्टेजेस है। पहला स्टेज है प्रोपेज। माइटोसिस में सबसे पहला स्टेज है प्रोपेज। प्रोपेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाता है। फिर आपके पास एक सेल है, इस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। ये आम सेल है जिसका नाम है पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में क्रोमोसोम आपको नजर नहीं आएंगे। जब इसका डिवीजन स्टार्ट होता है तो क्रोमोसोम नजर आना शुरू हो जाता है। क्रोमोसोम क्वाइलिंग कहलाती है। क्रोमोसोम क्वाइलिंग मतलब क्रोमोसोम मोटे हो जाते हैं, साइज में बढ़ जाते हैं, इसका नाम है क्रोमोसोम क्वाइलिंग। और इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर हो जाता है। इस स्टेज का नाम है प्रोपेज। इसके बाद एक और स्टेज है मेटापेज। मेटापेज ये दूसरा स्टेज है प्रोपेज के बाद। माइटोसिस की बात हो रही। इस मेटापेज में क्रोमोसोम इधर धागों की मदद से मुख्तलिफ साइडों पे चले जाते हैं। आपके पास क्रोमोसोम इधर कितने थे? 46। ह्यूमन क्रोमोसोम ये है ह्यूमन सेल। इंसान के अंदर कितने क्रोमोसोम है? एक सेल में 46। 46 फिर इधर इंटरपेज होता है, इंटरपेज में डबल हो जाते हैं 46 से फिर 92 क्रोमोसोम। आधे क्रोमोसोम वापस इधर चले जाते हैं 46, आधे क्रोमोसोम इस साइड पे 46। और मेटापेज के बाद एक और स्टेज है जिसमें सेल्स बिल्कुल दरमियान से डिवीजन स्टार्ट हो जाती है इधर से, जिसका नाम है एनापेज। एनापेज में 46 क्रोमोसोम इधर रह जाते हैं, 46 इधर रह जाते हैं। माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जो बॉडी के सेल में होता है, यानी से बॉडी के सेल्स डबल हो जाते हैं, क्रोमोसोम डबलिंग होती है। सबसे पहले पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, फिर इसके अंदर इंटरपेज होती है, क्रोमोसोम डबल हो जाती है 92। और माइटोसिस का जो पहला स्टेज है वो प्रोपेज है, जिसके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाता है और क्रोमोसोम क्वाइलिंग स्टार्ट होती है, जो उसमें क्रोमोसोम का साइज बढ़ जाती है। क्वाइलिंग के बाद मेटापेज नेक्स्ट स्टेज है। मेटापेज में अधिक क्रोमोसोम इस साइड पे, अधिक क्रोमोसोम इस साइड पे, और इसको नाम थे मेटापेज प्लेट। स्पिंडल फाइबर्स की मदद से जुड़े हो जाते हैं। और इसके बाद एनापेज है, आधा सेल इस तरफ हो जाती है, आधा सेल इस तरफ, और सेल यहाँ से दरमियान से काट होना शुरू हो जाता है। और लास्ट स्टेज है टेलोपेज। लास्ट स्टेज है टेलोपेज, जिसमें 2 नए सेल आपको मिलेंगे। इसमें भी 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं, इसमें भी 46 क्रोमोसोम। इनको नाम देते हैं डॉटर सेल। इनका नाम है डॉटर सेल, यानी एक सेल से 2 सेल बन गए, और वो दोनों सेल डॉटर सेल कहलाते हैं, न्यू सेल, जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है ना वो पुल है, जिसका नाम है डिप्लॉइड सेल। सो माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल मिलेंगे आपको। माइटोसिस में क्रोमोसोम की तादाद वही रह जाती है, यानी पहले डबल होके फिर 2 नए सेल में पूरा हो जाती है, जिसका नाम है डिप्लॉइड सेल, और नए सेल का नाम है डॉटर सेल। इंशाल्लाह यहाँ पे अगर कोई मसला हो यू कैन आस्क।